नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की कड़ी में हम आज अगली वीडियो को लेकर आए हैं। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के अंत में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। आप जरूर उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्योंकि वो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम एकीकृत बाल विकास सेवाओं के बारे में, जो वर्तमान में अब जाना जाता है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 परियोजना के नाम से। आइए इसके ऐतिहासिक पक्षों को समझते हैं। हमने पिछले 2 वीडियोस में ये देखा है कि भाई पूरी परियोजना जो है लगभग बच्चों के ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं, आज के बच्चे जो हैं वो कल के नागरिक हैं, वही हमारे देश को चलाएंगे, है ना, भावी नागरिक बनेंगे, है ना, अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत रहेंगे, देश को, है ना, सेवा प्रदान करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी अवधारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक तथ्य है। कैसे? भाई भारत सरकार ने 22 अगस्त सन 1974 को, ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति लाई और इस राष्ट्रीय बाल नीति में यह घोषित कर दिया गया कि बच्चे जो है राष्ट्र की अमूल्य निधि है, ठीक है। और इसी के तहत सारी परियोजनाएं बच्चों के लिए संचालित की गई, जिसके अंतर्गत इन्हीं बच्चों के, है ना, कुछ जिम्मेदारियां जो है वो दे दी गई किसको? सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को, जिसमें इनके भरण पोषण है, सेवाएं हैं, देख रेख है, विकास है, इन सभी की जिम्मेदारी सरकार को दे दी गई। अब ये जिम्मेदारी देने के साथ साथ इस परियोजना का, है ना, यानी कौन सी परियोजना? राष्ट्रीय बाल नीति परियोजना का पूरा एक खाका दिया गया, जिसके अंतर्गत कई प्रावधान थे। चलिए इन्हीं प्रावधानों को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते चलते हैं। देखिए, बच्चों के जन्म से पहले कहां पर? यानी कि वो माँ के गर्भ में है, यानी कि जो गर्भावस्था में है बच्चे, उनका लालन पालन अगर करना है, यदि हमको परवरिश देनी, सही चीज से उनको पोषण प्रोवाइड करना है, तो उसकी माता को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद उनके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास के जो जिम्मेदारी है वो शासन उठाएगा। इसके अलावा इन्हीं बच्चों के, है ना, जो स्वास्थ्य है, पूरक पोषण है, इनके माताओं की, ये सभी चीजों की व्यवस्था भी कौन करेगा? शासन करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए, टीकाकरण का कार्यक्रम चलवाएगा माताओं के लिए, है ना, बच्चों के जन्म से पहले। फिर बच्चों के जन्म होने के बाद उनके टीकाकरण यानी स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया। दूसरा जो है इनके लिए पूरक पोषण, यानी कि कई बार इनको जो है जो खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इनको पर्याप्त अपने विकास के लिए वो नहीं मिल पाता है, तो उनको भी प्रोवाइड करवाना किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा इनके जो आपके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, है ना, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था भी सरकार ही करवाएगी। इसके अलावा जो अनुसूचित, है ना, जो जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग है, कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, इनकी देखभाल की, विशेष देखभाल की जो सुविधा है, ये भी शासन ही उपलब्ध करवाएगा। इतने सारे प्रावधान जो है राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के तहत दिए गए थे, परंतु उस समय जो योजनाएं चलती थी वो एक समस्या के लिए एक समय में ही चलती थी और अलग अलग विभागों के बीच में कुछ तालमेल ठीक से बैठ नहीं पाता था, जिसके कारण से ये योजनाएं लगभग फेल भी हो गई। और जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होने के बावजूद भी जो देश में भूखमरी और गरीबी की व्यवस्था एज इट इज बनी रही। इसलिए सरकार के सामने, एक राष्ट्र के सामने एक नई चुनौती थी कि कैसे इस समस्या को दूर किया जाए। इसीलिए 2 अक्टूबर सन 1975 को गांधी जी की 106वीं जयंती के दिन जो है 33 विकास खंडों में 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के साथ समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया। इस परियोजना के तहत पूरे राष्ट्र की बात नहीं करेंगे, हम छत्तीसगढ़ की बात लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2022 तक की अगर बात करें तो टोटल 46,660 जो आंगनबाड़ियों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 46,160 40 आंगनबाड़ी जो है संचालित है। आंगनबाड़ी से छोटी संस्था यानी मिनी आंगनबाड़ी की अगर बात करें तो 5,814 आंगनबाड़ियों की स्वीकृति मिली हुई है, जिसमें से 5,654 आंगनबाड़ी जो है, मिनी आंगनबाड़ी जो है वो संचालित चल रही है। इन संख्याओं को याद कीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न जो है पिछले साल के पेपर में आया हुआ था भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बात ये उठती है कि समेकित बाल विकास सेवा जो परियोजना है सन 1975 में तो आई ही थी। अब इसके तहत
बच्चों को टारगेट किया गया था, चाहे जन्म से पूर्व अपने माँ के गर्भ में हो और जन्म के बाद हो। अब यहाँ पर बात चल रही है इस परियोजना में भी कमी हो गई। हमने देखा है कि कितने सारे कार्यक्रम चलाए गए, फिर भी विभागों के बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया, जिसके कारण से यह परियोजना लगभग फेल हो गई थी, है ना, या उसका परिणाम सही तरीके से नहीं दिख रहा था। फेल होना नहीं बोलेंगे, परिणाम ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा था। यही कारण है कि सबसे पहले तो इनको पूरक पोषण यानी कि इनके जो खाने पीने की व्यवस्था है उसको सही तरीके से पूरा कर दिया जाए। इसीलिए जो है एक परियोजना लागू की गई जिसको हम लोग पोषण अभियान के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये परियोजना सन 2018 में आई। अब इस प्रकार से इन दोनों ही परियोजनाओं को एक साथ मिला करके वर्तमान में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण परियोजना 2.0 संचालित है। 2.0 क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि पहले की जो परियोजना थी, है ना, उन दोनों को मिला दिया गया है। पहले की परियोजना 1 थी, अब ये 2.0 चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये परियोजना कब आई? तो ये आई है आपका 1 अगस्त सन 2022 को। ठीक है, वर्तमान में अब हम लोग समेकित बाल विकास सेवा परियोजना को किस नाम से जानेंगे? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के नाम से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके तहत जो ये तो हुई बात यहीं तक कि ये तो ऐतिहासिक पक्ष थे। चलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के एक बात करता हूँ कि कोई भी आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था है वो आखिर कैसे स्थापित की जाती है। तो स्थापना इसकी की जाती है भैया जनसंख्या के आधार पर, है ना। कैसे जनसंख्या के आधार पर? तो देखिए आंगनबाड़ी जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है मिनी आंगनबाड़ी और दूसरा होता है आंगनबाड़ी। अब इन दोनों को ही, है ना, स्थापित करने के 2 जगह होते हैं। पहला तो ये कि ग्रामीण या शहरी परिक्षेत्रों में इसको स्थापित किया जाए, या दूसरा अगर बात करें तो आदिवासी क्षेत्र जो होता है, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, वहां पर स्थापित किया जाए। तो दोनों ही जगहों पर इसको जनसंख्या के आधार पर स्थापना की जाती है। तो चलिए पहले हम लोग ग्रामीण और शहरी परिवेश में अगर बात करें तो कैसे किया जा सकता है। जो 150 से 400 की जनसंख्या होगी, है ना, जहां पर भी 150 से 400 की जनसंख्या होगी वहां पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। 400 से 800 के बीच एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। 800 से 1600 के बीच 2 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और है ना 1600 से 2400 के बीच में आपका 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम लोग आदिवासी, पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां पर अब दायरा कम कर लेते हैं। वहां पर 150 से 300 के जो आबादी के क्षेत्र में ही एक मिनी आंगनबाड़ी और 300 से 800 जनसंख्या के बीच में आपका एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये तो था ऐतिहासिक पक्षों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए क्या प्रावधान है वो। और अब देखते हैं हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। चलिए भाई, प्रश्न ये है आपका कि राष्ट्रीय बाल नीति कब लाई गई थी? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1974 और 22 अगस्त 1975 और 22 अगस्त 1974। आप लोगों को याद होगा कि राष्ट्रीय बाल नीति लाई गई थी आपका, है ना, 22 अगस्त 1974 को। अभी के थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको स्लाइड में देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है कि समेकित बाल विकास परियोजना कब आरंभ हुई? देखिए डेट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा कि इसका उत्तर है ए 2 अक्टूबर 1975। गांधी जी की कौन सी जयंती थी उस समय? 106वीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कौन सा कथन सही है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये पिछले वर्ष की महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर सन 1975 को शुरू हुई। दूसरा है संदर्भित जो सेवाएं हैं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है। तीसरा है शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दी जाती है। और चौथा है पूरक पोषण योजना, है ना, नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित की गई। ये 4 आपके, है ना, पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें से कौन सा पॉइंट सही और गलत है ये आपको डिसाइड करना है। तो देखिए भाई, आपका ये जो प्रश्न आपको पूछा गया है इसमें आप ध्यान से अगर आप लोगों को पॉइंट याद होंगे तो आप देखिए इसमें जो पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित की गई है। ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको। भाई नवजात शिशु तो मम्मी के, है ना, मिल्क फीडिंग पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है, तो उसको पूरक पोषण, है ना, जो है वो कैसे प्रदान किया जाएगा? उसको तो 6 माह के बाद प्रदान किया जाएगा ना। जो हम लोग जो मुंह से खाने के लिए उनको कुछ देते हैं बाहरी खाना, वो 6 माह के बाद दिया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका या चौथा पॉइंट आपका गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई कि 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों और आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना आरंभ किया गया था। तो आप इसको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं कि ये परियोजना जो है जिसके तहत आंगनबाड़ियों की स्थापना की गई थी 33 विकास खंड में स्थापित की गई थी और 4891, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसी के साथ और एक प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा जो पहला वीडियो आया था उससे संबंधित ये प्रश्न है। भारत की जनसंख्या जो है ना 121.02 करोड़ थी, है ना। उसके बाद दूसरा आप देख लीजिए, भारतवर्ष में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या जो है आपका 33.88 थी। तो ये अगर पहला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो इसका आंसर आप लोग बना लोगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि उस समय 33.88 नहीं था, ये आपका 15.88 था, जो दूसरा पॉइंट आप लोग देख रहे हैं। बाकी पॉइंट इसके लगभग सही है, तो है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें 6 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या सही है, तो ये आपका तीसरा सी यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं इस प्रश्न के साथ, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।